हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 मई 2022 शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज नक्षत्र रहेगा विशाखा। लेकिन आज एक और भी बहुत बड़ी घटना ज्योतिष एवं एस्ट्रोनॉमी दोनों में है। आज चंद्र ग्रहण है। देखिए, ये वीडियो मैं चंद्र ग्रहण से तकरीबन 12-15 घंटे पहले ही आपको दे रहा हूं, ताकि आपको पता लग जाए कि आज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, और इस चंद्र ग्रहण का असर क्या होने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको पंचांग के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से समय जो है मैं बताना चाहूंगा चंद्र ग्रहण का। चंद्र ग्रहण भारत में देखा नहीं जाएगा। इसका जो समय भारत में है वो सुबह 7:58 से लेके 11:25 तक सुबह के इस टाइम ड्यूरेशन में देखा जाएगा। और ये संपूर्ण जब होता है तो तकरीबन 9 बजे के आसपास से लेके 10:15 10:30 बजे के बीच में ये कंप्लीट पावरफुल स्थिति में रहेगा चंद्र ग्रहण। देखिए, ये चंद्र ग्रहण एक संपूर्ण चंद्र ग्रहण है, कंप्लीट। और ये एस्ट्रोलॉजिकली आप सबको इफेक्ट करेगा और इसका इफेक्ट जबरदस्त होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये 2022 का पहला चंद्र ग्रहण है। इसके बाद चंद्र ग्रहण 9 नवंबर 2022 को लगेगा। उसके पहले उसके बीच कोई भी और चंद्र ग्रहण नहीं है। देखिए, ये कहाँ देखा जाएगा? बेसिकली ये साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, उस तरफ इस चंद्र ग्रहण को देखा जाएगा, क्योंकि वहां पर रात होगी। यहाँ पर भारत के अंदर सुबह के 8 बज रहे होंगे। सो यहाँ पर ये विजिबल नहीं होने वाला है। तो अगर ये विजिबल नहीं है तो सूतक पातक का जो प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसके कारण मंदिर खुले रहेंगे, पूजा पाठ, दान दया धर्म होता रहेगा। देखिए, मैं इसकी कुंडली आपको एक बार दिखा देता हूं सुबह की, ताकि आपको मैं ज्यादा क्लैरिटी दे सकूं कि मैंने ये क्यों कहा कि ये चंद्र ग्रहण काफी जबरदस्त इम्पैक्ट लेकर आएगा। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड लेट मी शो यू कि हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। ये कल 16 मई 2022 सुबह 9:37 की मैंने ये टाइम लगाकर कुंडली लगाई है। आप ये देख रहे हैं चंद्रमा जो है विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में, लास्ट पदा के अंदर ये जो है लग रहा है चंद्र ग्रहण। और इसमें एक चीज ये है कि ये जो चंद्र ग्रहण है केतु की वजह से लग रहा है, लेकिन केतु महाराज चंद्र के साथ काफी क्लोज कंजंक्शन में है, बट इट इज इन अ डिफरेंट साइन। इस चीज को हम वर्चुअल कंजंक्शन कहते हैं। वर्चुअल कंजंक्शन का क्या मतलब है? इट इज अ क्लोज कंजंक्शन, बट द प्लैनेट्स, द ग्रहस आर इन द डिफरेंट राशिज। ये दोनों ग्रह जो हैं वो अलग अलग राशि में हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि अगर हम इस पूरी कुंडली को समझें तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि चंद्रमा बृहस्पति देवता के नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र में इंद्र अग्नि की बहुत एनर्जी रहती है। देखिए, मैं पिछले 1 महीने से इतने फायर इंसिडेंट्स देख रहा हूं, और अब इंद्र अग्नि के नक्षत्र में चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। अनदर 15 to 20 days or at least 1 month, fire incidents, right? Fire breakouts, accidents, sudden events, sudden problems, and एकदम से मानसिक परेशानी। देखिए, चिंता और चिता में क्या फर्क है? चिता तो आप मर गए, आपने शरीर छोड़ दिया, आपके शरीर को जला दिया गया, चिता जल गई, खत्म। लेकिन चिंता
में आप रोज जलते हैं, ये चिंता का समय हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज सो दैट आई कैन ब्रिंग यू नियर टू दी स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि इसका इलाज केवल स्पिरिचुअलिटी, मंत्र शास्त्र, मेडिटेशन में है। अष्टम राशि अगर काल पुरुष में देखी जाए तो ये समाधि लेने की, एकदम से मेडिटेशन फॉर्म में बैठने की राशि है। आप मेडिटेशन को फील करते हैं स्पाइसेस में, मीन में, द्वादश भाव में, लेकिन जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो आप अष्टम भाव में बैठते हैं। और ग्रह, राशियां, भाव हमें क्लियरली बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। सीधा सीधा जवाब है, मेडिटेशन और मंत्रों का जाप करने से इसके इफेक्ट को बहुत कम किया जा सकता है। मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं कि यू नो पीपल आर सेइंग कि या मेरे कुछ फॉलोअर्स भी मुझे कह रहे थे कि पीपल हैव अ मिथ कि ये कुछ पर्टिकुलर राशियों के लिए बहुत अच्छा ग्रहण है। ग्रहण किसी को भी लगे, कोई इंसान के जीवन में ग्रहण आ जाए या किसी ग्रह, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, ये कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं लेकर आता। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में अवश्य होती है जो आपको बहुत बड़ा लेसन देके जाती है। इट इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट लेसन। आप ये देखिए कि यहाँ पर शनि की दृष्टि भी इस ग्रहण के ऊपर है, 10th दृष्टि जो है। और जिनकी कुंडलियों में शनि मारक हैं या बाधक हैं, अब बहुत से ऐसे लगन और राशियां होती हैं जहां पर शनि मारक और बाधक होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये एक डिफिकल्ट टाइम होगा। इट इज द टाइम ऑफ मेंटल हैरेसमेंट। मुझे किसी ने पूछा, या हमेशा हर बार ही पूछते हैं कि नवनीत सर, कोई भी ऐसी घटना जो होती है उसको लगन से देखना है या राशि से देखना है? मैं कहता हूं आपको दोनों से देखना है। ऑलवेज कंसिडर बोथ। अगर मेष लगन है आपका तो ये आपके अष्टम भाव में जाकर ये ग्रहण लग रहा है, और अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो लगन में ये ग्रहण लग रहा है। यू हैव टू कंसिडर बोथ। बृहस्पति की नवम दृष्टि इसके ऊपर है, तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। Here Brihaspati is trying to protect, but on the same time बृहस्पति मीन राशि में है, बृहस्पति मेडिटेशन में है, बृहस्पति ऑफिस में नहीं है, बृहस्पति अपने घर पे बैठे हैं, और बृहस्पति पाप कर्त्री में भी फंसे हुए हैं। आप देखिए शनि, मंगल और राहु। सो टेक्निकली यहाँ पर बृहस्पति देवता की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति देवता संपूर्ण तरीके से, ऑल्दो बृहस्पति केवल उनकी मदद करेंगे जो अपने जीवन में गुरुओं की इंपॉर्टेंस जानते हैं। आप अपने गुरु के शरण में हैं, आप नीम करोली बाबा जी की शरण में हैं। वो गुरु जो छाया बन के आपके साथ रहते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो लोग इजीली सरवाइव कर सकेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट मेंटल एंड साइकोलॉजिकल वे में बहुत ज्यादा आपको आपको तंग करेगा। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में आपके सामने आएंगी जो आपने सोची नहीं होगी। अगर मैं मुंडेर लेवल पे
बात करूं तो मुंडेन लेवल पे जो चाइना में हो रहा है इस समय, चाइना कैन सीरियसली कम अप विद अनदर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। पूरे वर्ल्ड के लिए फिर से वहां से कुछ ना कुछ शुरुआत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक मेजर चेंज आ जाएगा। जितने भी पैंडेमिक के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स सामने आ रहे थे, आई बिलीव दैट दीज वर्जन्स वन मोर एंड इट इज ओवर, दैट्स फाइनल, खत्म हो जाएगा, nothing will be there, but something new can come which will give you more mental tension. Mundane level पे कोई नया problem, बीमारी, or and there is a war going on between Ukraine and Russia. There also it is going to create more mental turmoil, mental trouble वहां पर भी आएगी। और जब आपकी देखिए विशाखा नक्षत्र एक बहुत फोकस्ड नक्षत्र है, वो तीर है ना अर्जुन का, वो अर्जुन से पूछा आप क्या देख रहे हो, तो बोल रहे हैं आप मछली देख रहे हो, मछली की आंख, मछली की आंख देख रहे हैं, ये है विशाखा। वो फोकस जब खत्म हो जाता है, वो फोकस जब हिट हो जाता है, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है। आप देखना कि अगले 25-30 दिन आपकी पार्टनरशिप के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र के लोग अपनी पार्टनरशिप के लिए बहुत फोकस्ड और पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर आपको पार्टनरशिप खराब होना, आपका फोकस खराब हो जाना अपने काम से, और जब ये सब चीजें होंगी तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होती ही है, कुछ बड़े बदलाव जो है जीवन में आते हैं। यहां से अगर आप देखें तो बुध देवता भी इस समय वक्र स्थिति में है, इट इज रेट्रोग्रेड, बट नवांश में ये बुध रेट्रोग्रेड होकर नीच के हुए, विच इज गुड, विच इज गुड। वक्र ग्रह अगर नीच का हो तो वो अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य होता है। तो आप अपने दिमाग की सूझबूझ से जो भी आपको मेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी, 99% आप उनको ठीक कर लेंगे अगर आप विष्णु डिवोटी हैं तो। और विष्णु डिवोटी का मतलब क्या है? कम से कम 16 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस कुछ नहीं करना। ये द्वादक्षरी को जपते रहिए और देखिए कि जितनी भी एक्टिविटी एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष लेवल पे गोचरों में ट्रांजिट्स में हो रही है, विष्णु जी इज गोइंग टू प्रोटेक्ट इट कंप्लीटली। ही इज गोइंग टू क्रिएट अ शील्ड अराउंड यू that there is no suffering, there is no suffering, that's it। और क्या करेंगे? देखिए चंद्र की जो प्रोटेक्शन है वो शिवा ने की, लेकिन शिवा को किसने कहा होगा अंतर मन में, यू हैव टू प्रोटेक्ट द चंद्र? उनको कहा विष्णु जी ने। तो हम तो जड़ को पकड़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल ग्रहण के समय आप जितना जाप करेंगे इस मंत्र का, वो मल्टीप्लाई होके आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यू कैन मल्टीप्लाई दैट मिलियन टाइम्स, ट्रिलियन टाइम्स। और ओम लगा दीजिएगा मंत्र के सामने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन है। यू मल्टीप्लाई द एनर्जी ऑफ द मंत्र, दैट्स द मीनिंग ऑफ ओम। आपके पंच तत्वों को साक्षी बनाकर पंच तत्वों का आशीर्वाद लेना ओम है। ओम अपने आप में एक पंचाक्षरी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इज द मंत्र फॉर टुडे। होल डे श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन इंतर की मीटे चिंत। होल डे खाते पीते सोते जागते उठते बैठते ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एवरीथिंग विल बी फाइन। ये जितने भी ग्रह हैं, ये विष्णु जी से ऊपर नहीं हो सकते। नो, वो अपना काम अवश्य करेंगे, उनको करने दीजिए। आप प्रोटेक्शन ले लिए जना, विष्णु जी की प्रोटेक्शन अगर आपके पास है तो है, एंड ऑफ इट। मैं कल फिर आऊंगा, तब तक आपको प्यार भरी राम राम। डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्शियस होने की जरूरत है, भक्ति करने की जरूरत है, उस हरि के चरणों में जुड़ने की जरूरत है। बाकी सारी वो अपने आप प्रोटेक्शन करेंगे, छोड़ दीजिए उन पे। आपका ये लगन है, ये 11वें घर में लग रहा है, ये दूसरे घर में लग रहा है, ये चौथे घर में लग रहा है, तो लगना ही तो है, उसको आप रोक नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्शन ले सकते हैं, और वो मैंने आपको बता दी कि आपने कैसे। क्योंकि जितना आप इसको सोचेंगे, जितना पैनिक आप होंगे, उतनी प्रॉब्लम। पैनिक मत होइए, सारी एनर्जी इस मंत्र पे लगा दीजिए, फिर मुझे 25 दिन बाद फीडबैक दीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि नवनीत सर, ग्रहण आया चला गया, हमें पता ही नहीं लगा, इतना शोर मचा हुआ था। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, आप कितनी माला करते हैं? वो तो हम पता ही नहीं कितनी करते हैं, अनगिनत करते हैं। कौन कौन सी करते हैं? वो बड़े प्राउड से बताएंगे, हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं। तो मैंने कहा, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? जो थोड़े बहुत दुख आने हैं हमारे प्रारब्ध की तरफ से, वो आएंगे, उन्हें आने दीजिए। लेकिन आपके आसपास एक घेरा बना होना चाहिए, विष्णु जी का, शिव जी का। और वो बनाते हैं, वो बनाते हैं। याद रखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवरीथिंग विल बी फाइन। जस्ट कीप चैंटिंग होल डे। अपने जो रिचुअल्स हैं उनको करिएगा, इन एडिशन टू योर रिचुअल्स आप ये करिएगा। मैं कल फिर आऊंगा, तब तक आप सबको प्यार भरी राम राम। हरे कृष्णा।